बिहार की सबसे हॉट सीटों में शुमार बांकीपुर विधानसभा में इस समय सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव की शोर है। हर जगह बस यही चर्चा है कि इस बार बांकीपुर का सिकंदर कौन बनेगा। क्या जनता नेताओं के चुनावी वादों पर भरोसा कर रही है या फिर उसके मन में कुछ और चल रहा। इस सब को लेकर, इन तमाम सवालों को लेकर नेटवर्क 10 की टीम सीधे चुनावी मैदान पहुंची है और जनता के मूड को जानने की कोशिश की गई है। जनता के मन में क्या चल रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ बांकीपुर की जनता है, क्या कहेंगे इस बार का मूड क्या है? हम लोग तो भाजपा को ही देखना चाहते हैं। हाँ। हाँ, हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ, नितिन नवीन जी के साथ ही हम लोग जाना चाहेंगे। हाँ। जी। अच्छा, नीरज कुमार सिन्हा यहाँ के प्रत्याशी बनाए गए हैं। क्या लगता है कि जो अन्य पार्टियों के प्रत्याशी हैं उनके साथ कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि नीरज कुमार को चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है, अन्य पार्टी के नेताओं के पास चुनाव लड़ने का अनुभव है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नीरज कुमार सिन्हा के पास जो कमल का चिन्ह है ना, वही उनका सबसे बड़ा अनुभव है। और हम लोग भी कमल छाप के समर्थक हैं। हम लोग मोदी जी को जानते हैं और नीरज कुमार सिन्हा को भी हम लोग तो चूँकि यहाँ वर्षों से रह रहे हैं, नीरज जी को भी कई बार सामाजिक मुद्दों पर काम करते हुए देखे हैं। इसलिए नीरज जी भी, ऐसा नहीं है कि जनता के बीच नहीं रहे हैं, लोग उनको नहीं जानते हैं। मैं तो उनको जानता हूँ और हम लोग मोदी जी के फैन हैं, तो हम लोग कमल को ही वोट करेंगे। अच्छा, लगातार 3 दशक से नितिन नवीन यहाँ के विधायक थे। उनके कार्य के आधार पर जनता नीरज कुमार सिन्हा को आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल बढ़ाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में तो हर जगह विकास हो रहा है और बिहार का भी विकास हो रहा है। बांकीपुर में भी आप अटल पथ देख लीजिए, जेपी गंगा देख लीजिए, डबल डेकर ब्रिज को देख लीजिए, अभी मेट्रो का जाल बिछ रहा है। तो और सड़कें वगैरह की तो सारा चीज़ तो पहले से ही ठीक है। तो विकास का कार्य तो हो रहा है। नितिन नवीन जी ने भी विकास का काम किया, लोगों से जुड़े रहे। हम लोग हर सुख दुख में नितिन नवीन जी को जब भी खोजते थे तो वो हम लोगों के साथ खड़े मिलते थे। कभी भी हॉस्पिटल में किसी को एडमिट कराना हो या किसी के घर में कोई दुर्घटना घट गई हो, तो नितिन नवीन जी एक परिवार के सदस्य की तरह बांकीपुर की जनता के साथ खड़े रहे। निश्चित रूप से नीरज जी को भी इनका लाभ मिलेगा। ठीक है, नितिन नवीन जी का ये सीट रहा था और अब यहाँ से नीरज को जो है प्रत्याशी बनाया गया भाजपा के द्वारा। तो क्या लगता है ये सीट कितना महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए? देखिए, भाजपा के लिए सिर्फ ये सीट नहीं, सभी सीटें महत्वपूर्ण होती हैं। विशेषकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस सीट को छोड़ा है तो बांकीपुर पे सबकी नज़र है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन सीट महत्वपूर्ण है तो याद रखिए, हमारे कार्यकर्ता भी महत्वपूर्ण है और कार्यकर्ताओं का मेहनत भी महत्वपूर्ण है। हमारे नेताओं के द्वारा किया गया काम भी महत्वपूर्ण है और जीत नीरज जी की होगी, कमल निशान की होगी और हमारे कार्यकर्ताओं की होगी। मोदी मैजिक चलेगा क्या यहाँ पर? क्योंकि मोदी जी का जिक्र हुआ है तो ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। हमेशा कहा जाता है कि चुनावों में मोदी मैजिक चलता है। यहाँ पे वो तो चलेगा ही। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विकास हुआ है, समझे ना। यहाँ की जो जनता वोट करेंगे सिर्फ विकास पे करेंगे। और वाकई में आप न्यूज वाले हैं, आप भी जाकर देखिए, बांकीपुर में हर जगह विकास हुआ है। जहाँ देखिए तहाँ विकास हुआ है। यहाँ पे विकास के ही नाम पर वोट मिलेगा और 3 तारीख को यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा जी जीत घोषित होंगे, इतना जान जाइए। जो विपक्ष में हैं लोग, उनका तालमेल नहीं बैठ रहा है महागठबंधन वाले लोगों का। विपक्ष का है ही नहीं, 2005 के पहले था। अब कोई सवाल ही नहीं है। 1990 से 2005 तक सब कोई देख लिया पटना क्या था, और 2005 के बाद अभी का पटना देख लीजिए, यही काफी है भाजपा के लिए। भाजपा तो आराम से ये सीट निकालेगी। चलिए, हमारे साथ बांकीपुर की जनता थी। चुनावी मजमा बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है उसको कवर करने के लिए लगातार आपके बीच जा रहा है, लोगों के बीच जा रहा है। क्या कहेंगे इस बार का चुनावी दंगल कैसा रहेगा? हम लोग जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ एक एक कार्यकर्ता जीतेगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये कर्म भूमि है और जन्मभूमि है। तो ये तो
भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और कोई टक्कर उक्कर में नहीं है। जो भ्रम पाले हुए हैं वो घूम रहे हैं और घूमते रह जाएंगे। पूरे पटना घूमकर फिर वो प्रस्थान कर जाएंगे, अपने जहां से आए हैं वहीं चले जाएंगे। चलिए, जो लोग घूम रहे हैं वो घूमते रह जाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये लोग हैं, बांकीपुर की जनता है, इनको भी कैमरा घुमा करके दिखा दिया जाए। इस तरीके से जो मुद्दा है यहाँ का, वो सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है मंदिरी नाला, डबल डेकर जो ब्रिज बना है बांकीपुर में, उसका, मरीन ड्राइव का, ये सब विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं और इन विकास कार्यों के आधार पर ही भाजपा यहाँ से बढ़त बनाई हुई है और लगातार 2025 तक नितिन नवीन यहाँ के विधायक चुने गए हैं। अब भाजपा ने एक मजबूत प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीरज कुमार यहाँ से कितना सफल हो पाते हैं और वो विधानसभा पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि जनता का जो रुख है वो साफ देखने को मिल रहा है। जो विकास कार्य यहाँ हुए हैं उन्हीं के आधार पर यहाँ वोट भी पड़ेंगे। नेटवर्क 10 के लिए कैमरामैन रमन सिन्हा के साथ विपुल सिंह।